रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कहानी में लव, इमोशन से लेकर ड्रामा तक सब कुछ है। पिछले दिनों 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सिर्फ तेलंगाना से आई। पार्टी ने वहां 119 में से 64 सीटें जीती और केसीआर के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति को सत्ता से बाहर किया। कांग्रेस की इस जीत के नायक माने जा रहे हैं रेवंत रेड्डी, जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेवंत के नाम पर मोहर लगा दी। राहुल ने कहा कि रेवंत को तेलंगाना में सीएम पद के लिए चुना गया। यह फैसला मंगलवार को दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक में लिया गया। इसमें राहुल गांधी के अलावा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित कई सीनियर नेता मौजूद थे। 54 साल के रेवंत रेड्डी का सियासी सफर काफी दिलचस्प है। उन्होंने शुरुआत बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के सक्रिय नेता के तौर पर की। पढ़ाई खत्म करने के बाद रेवंत ने रियल एस्टेट और दूसरे कारोबारों में भी हाथ आजमाया। उन्होंने सियासत में औपचारिक एंट्री साल 2000 के आसपास ली। शुरुआत में रेवंत ने कुछ स्थानीय निकाय चुनाव जीते, लेकिन वह हमेशा काफी सक्रिय रहे। फिर उन पर नजर पड़ी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की। नायडू ने रेवंत की काबिलियत को पहचाना और उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में कोडंगल से टिकट दिया। रेवंत ने कांग्रेस के 5 बार के विधायक गुरुनाथ रेड्डी को हराया और पहली बार विधायक बने। टीडीपी ने रेवंत की प्रतिबद्धता देखते हुए उन्हें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और जमीनी नेता के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। नायडू ने उन्हें विधानसभा में पार्टी का नेता भी बना दिया। जब साल 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना अलग राज्य बना, तो रेवंत तेलंगाना में पार्टी की देखरेख करने लगे। लेकिन टीडीपी तेलंगाना बनने के खिलाफ थी, तो उसे नए राज्य में ज्यादा समर्थन नहीं मिला। इस बीच साल 2015 में कुछ ऐसा हुआ कि रेवंत पूरे तेलंगाना में सनसनी बन गए। उन पर एमएलसी चुनाव में पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगा। मौजूदा चुनाव में भी उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन उस वक्त रेवंत को जेल भी जाना पड़ा। उसी दौरान उनकी बेटी की शादी थी। वे अपनी बेटी की सगाई और शादी में जमानत पर बाहर आए और मेहमान की तरह कुछ देर रहे और फिर उन्हें वापस जाना पड़ा। दूसरा कोई नेता होता तो शायद इस तरह के हालात में टूट जाता, लेकिन रेवंत इस घटनाक्रम के बाद और मजबूत होकर उभरे। जेल से वापस आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर और उनके परिवार पर वह और भी तीखे अंदाज में निशाना साधने लगे। रेवंत का मानना था कि केसीआर ने उन्हें साजिश के तहत फंसाया और जेल भिजवाया। लिहाजा उन्होंने केसीआर को सत्ता से उखाड़ फेंकने और उनके परिवार की राजनीति को खत्म करने की कसम खाई। रेवंत ने अपनी खुद की सोशल मीडिया आर्मी बनाई। कैश फॉर वोट के दाग को धोने में काफी हद तक कामयाब रहे, लेकिन इस बीच मसला ये हुआ कि टीडीपी तेलंगाना में काफी कमजोर हो गई। उसके विधायक भी पार्टी छोड़कर जाने लगे। आखिर में रेवंत अकेले रह गए। चंद्रबाबू नायडू ने भी तेलंगाना पर ध्यान देना छोड़ दिया। ऐसे में रेवंत को भी समझ आ गया कि अब टीडीपी में उनका कोई भविष्य नहीं। उनके समर्थकों ने भी उनसे नई पार्टी बनाने की अपील की, लेकिन रेवंत नई पार्टी बनाने की दुश्वारियों को समझते थे। उसी समय कांग्रेस के नेता रेवंत के संपर्क में आए, जो पहले से कमजोर हो रहे थे। कांग्रेस को एक मजबूत नेता की जरूरत थी और रेवंत को एक पार्टी की। 2017 में रेवंत और कांग्रेस की नजदीकियों का जब पता चंद्रबाबू नायडू को चला, तो उन्होंने रेवंत को पार्टी से निलंबित कर दिया। कुछ दिन बाद ही रेवंत कांग्रेस में शामिल हो गए। 2018 के विधानसभा चुनाव में रेवंत फिर से कोडंगल से लड़े, मगर हार गए। इससे उनकी बड़ी किरकिरी हुई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मल्काजगिरी सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बनकर अपनी ताकत का एहसास कराया। जून 2021 में कांग्रेस हाईकमान ने रेवंत को वरिष्ठ नेता एन उत्तम रेड्डी की जगह तेलंगाना की कमान सौंप दी। इससे एक खेमा काफी नाराज हुआ, खासकर इस वजह से कि दूसरी पार्टी से आए नेता को इतनी अहमियत दी जा रही थी। लेकिन रेवंत ने 2023 का चुनाव जिताकर साबित किया कि कांग्रेस हाईकमान ने उन पर जो भरोसा किया था वह गलत नहीं था। रेवंत की सबसे बड़ी खासियत रही उनका आत्मविश्वास। वह आरोपों से आहत भले ही हुए, परिस्थितियों ने उन्हें अकेला भले ही किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें भरोसा था कि वह जमीनी पकड़ खो रही कांग्रेस को वापस सत्ता में ला सकते हैं। इस भरोसे की वजह से उन्होंने पार्टी के कामकाज के लिए अपना पैसा तक खर्च किया। केसीआर सरकार की कड़ी आलोचना, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के लिए रेवंत के खिलाफ लगभग 200 मामले दर्ज हुए। रेवंत ने इन्हीं मुकदमों को अपने लिए पदक बताया। वह जनता को यह भरोसा दिलाने में सफल रहे कि अगर केसीआर को तेलंगाना में कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ रेवंत रेड्डी ही हैं। रेवंत के सियासी सफर की तरह उनकी निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री और संयुक्त आंध्र प्रदेश के कद्दावर नेता जयपाल रेड्डी की भतीजी गीता से प्यार हो गया, लेकिन गीता के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। शुरुआत में काफी मुश्किलें आई, लेकिन दोनों का प्यार अटूट रहा। आखिर में दोनों परिवार वालों को मनाने में सफल रहे और साल 1992 में उनका प्यार शादी के बंधन तक जा पहुंचा। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।